नमस्कार बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के पाठ 5 घर की याद, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ने के पश्चात अब हम इस पाठ के भावार्थ और काव्य सौंदर्य को सरल शब्दों में पढ़ रहे हैं। घर की याद, इस कविता में कवि ने घर के मर्म यानी रहस्य को उद्घाटित किया है। कवि जो आज़ादी की लड़ाई में उन्हें जेल प्रवास के लिए जाना पड़ा और उस प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की जो पीड़ा उन्होंने अनुभव की, जो उन्हें उस विस्थापन की पीड़ा जो उन्हें साल रही है, उन्हें कष्ट दे रही है, उसका चित्रण इन्होंने बहुत ही मार्मिक रूप से किया है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। वर्षा हो रही है और कवि को ऐसा लग रहा है जैसे उस दुख में उनकी अपने घर को याद करके, अपने परिजनों को याद करके उनकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कह रहे हैं कि वर्षा हो रही है और लगातार वर्षा हो रही है, और उस वर्षा के माध्यम से उनकी आंखों में जो आंसू है, रात भर उनका मन जो कष्ट से घिरा हुआ है, वो उस आंखों के आंसू के माध्यम से प्रकृति भी प्रकट कर रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। उनकी आंखों में, उनकी नज़र में उनका घर तैर रहा है। यानी उस दुख के क्षण में उन्हें अपने घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वह घर उनकी आंखों में तैर रहा है जो उनसे दूर है, वो अपने घर से दूर जेल में है। घर खुशी का पूर है जो, और वह घर जो खुशियों का भंडार है। यानी जिस घर में रह करके उन्हें किसी दुख का एहसास नहीं होता था, जो खुशियों का भंडार है, वह घर उनकी नज़र में तैर रहा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कह रहे हैं कि वह घर जो उनकी नज़र में तैर रहा है, जो उनकी आंखों में घूम रहा है, उस घर में 4 भाई हैं और बहन जो इस समय मायके में आई है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है, इसलिए बहन मायके में आई हुई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन जो अपने पिता के घर आई है खुशियों में शामिल होने के लिए, त्योहारों को मनाने के लिए, लेकिन हाय रे परिताप के घर। वह बहुत दुखी है क्योंकि वह इस समय, उसका परिवार कष्ट से घिरा हुआ है, क्योंकि उसका एक भाई अर्थात भवानी जी घर पर नहीं है, वो जेल में है। इसलिए घर का पूरा वातावरण दुखों से भरा हुआ है, परिताप से भरा हुआ है। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कवि कह रहे हैं कि वह घर जो मेरी नज़र में तैर रहा है, उसमें सब एक दूसरे से
मानवीय संवेदनाओं से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं और सब इतने करीब, इतने जुड़े हुए कैसे हुए, ये मुझे अब एहसास हो रहा है। 4 भाई 4 बहनें, कवि 4 भाई और 4 बहन हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, यानी भाई जो शक्तिशाली हैं और एक दूसरे के लिए सहारा हैं। प्यार बहनें, और उन सबको प्यार में बांधने का कार्य करने वाली उनकी बहनें, यानी भाई बहन सब एक दूसरे से पूरी तरह से प्रेम के बंधन से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक भाई के ना होने पर यह घर जो खुशियों का पूर था, आज परिताप के घर में बदल गया है। इसमें घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है। और घर नजर में तिर रहा है, इसमें चाक्षुष बिंब है, क्योंकि ये कवि ऐसा समझ रहा है, उसकी आंखों में ये दृश्य पूरी तरह से दिख रहा है, इसलिए इसमें चाक्षुष बिंब है। और सावन के महीने का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। पानी गिर रहा है, इसमें यमक अलंकार, खड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति है। प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। भुजा भाई, इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं, क्योंकि भावर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार। और यहाँ भुजा शब्द, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें भुजा की तुलना शक्ति, भाइयों की शक्ति से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। और ये एक संयुक्त परिवार का बहुत ही आदर्श उदाहरण है।